బీజేపీ మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయడం ఖాయమన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. అందుకోసమే 2021లో జాతీయ జనాభా లెక్కలు చేయలేదన్నారు. తాము రిజర్వేషన్లపై ఉన్న 50% పరిమితిని తొలగిస్తామంటే బీజేపీ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుందని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణకు బీజేపీ చేసిందేమీ లేదన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై వ్యతిరేకంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారని తెలిపారు. రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాళ్లకు ఇక్కడ ఓట్లు అడిగే హక్కు లేదన్నారు. हमारे टारगेट तो 14 है और डबल डिजिट पक्का मिलने वाले कि तेलंगाना जनता के बारे में हमें पता है. भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा बजट सेशन में ये कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देकर बहुत गलती किए, दरवाज़ा बंद करके बिल पास किए और माँ को मार दे के बेटी को बचाए. ये सब सारे बातें तेलंगाना जनता भी याद कर ले रहे. अभी जो तेलंगाना के खिलाफ आवाज़ उठाए वो नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं. इसका मतलब अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाए, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नेता को अगर प्रधानमंत्री बनाए तो हो जाएंगे ना जी. भारतीय जनता पार्टी को 2021 सेंसेक्स क्यों नहीं किया? 140 ईयर्स 1881 ब्रिटिशर्स ने शुरू किया और 10 साल जनता के गिनती करने का. 140 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी वो काम नहीं किए, उसका कोई जवाब नहीं है. बीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए हम लोग साफ साफ वादा किए, मगर भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है. क्यों खिलाफ है इसका जवाब भी नहीं दिए. इसीलिए दाल में कुछ काला है. भाई दलित और आदिवासियों को, ट्राइबल्स को रिजर्वेशन हमने दिया, ओबीसी रिजर्वेशन हमने दिया, माइनॉरिटी रिजर्वेशन में भी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हमने दिया. किसी का लेके किसी को नहीं दिए. इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए 50% कैप निकालने का वादा हम कर रहे हैं. SC ST रिजर्वेशन हमने लागू किए, भारतीय जनता पार्टी तोड़ी किए. तो हम जो रिजर्वेशन दिया हुआ है हम क्यों हटाएंगे? भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं. उनके कामयाबी कुछ नहीं है अभी बोल लेने के लिए. 10 साल के बाद वो पूरा फेल हो गए. इसीलिए वो चर्चा नहीं होना, इसीलिए लोगों को कंफ्यूज कर देना, कंफ्यूजन में कुछ वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं. इससे कोई फ़ायदा नहीं है. लोग भी होशियार है, वो लोग भी SC ST रिजर्वेशन के वजह से डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, IAS IPS बन चुके हैं. वो लोग भी काफ़ी समझदार है. कौन क्या कह रहा है, किसका इशारा कहाँ चल रहा है, सबको पता है. अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उतना बड़ा कुर्सी में बैठकर ऐसे बातें करना उनके लिए कोई शोभा नहीं है. राहुल गांधी के बारे में सब दुनिया जानती है कि राहुल गांधी कैसा आदमी है, कितना ईमानदार है. उनके 3 जनरेशन्स प्राइम मिनिस्टर थे, खुद का घर नहीं है. पैसे लेकर क्या करेगा राहुल जी? जो जिसको खुद का घर नहीं है, खाली तेलंगाना में 25 लाख इंदिरा आवास बना के दिया हुआ है. ऐसे नेता के खिलाफ उनके फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंडफादर देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवार के खिलाफ ये करप्शन चार्जेस करना मोदी जी के लिए ठीक नहीं है. उनका लेवल भी और प्रधानमंत्री कुर्सी का लेवल भी गिराने के लिए कोशिश किए तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ऐसे बात उनके लिए शोभा नहीं है. नहीं, ये जो आप गलतफहमी में है. 2019 में क्लोजर रिपोर्ट डाल चुके हैं. रिसेंट डेज वो कोर्ट में आया हुआ था, तो तुरंत हमको पता लगते ही हम रीओपन किए केस को और CBCID इंक्वायरी भी चालू किया. अभी CBCID इंक्वायरी होने वाले, पूरा डिटेल इंक्वायरी कर देंगे इसमें कौन कौन गुनहगार है, सबको पनिशमेंट दिलवा देंगे. और मैं हमेशा सबको यही बात साफ साफ कह रहा हूँ, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. हर मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री बड़ा भाई है. वो बड़ा भाई होकर सब मुख्यमंत्रियों को जितना परमिशन देना, बजट देना, हर प्रदेश तरक्की करने के लिए उनका मदद ज़रूरी है. जब ऑफिशियल प्रोग्राम में वो आया था, मैं ऑफिशियल प्रोग्राम अटेंड किया था, तब ये बात कहा. अभी भी मैं वो बात से हट रहा नहीं. और दूसरी बात, यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी चुनाव हो रहे. तेलंगाना में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतना ही है. मगर जो चुनाव जो दोनों के बीच में अगर बात करना है तो मोदी जी और राहुल जी के बीच में चुनाव हो रहा है. अमित भाई ने मुझे डराने के लिए कोशिश कर रहा है, MHA को इस्तेमाल कर रहा है. अगर कोई पॉलिटिकल
पार्टी के खिलाफ, कोई नेता के खिलाफ, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ फर्जी वीडियो बनाया तो पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू कंप्लेन। मगर यहाँ पर एमएचए ने कंप्लेन कर चुकी है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है, जैसा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी करने दो, कोर्ट तो है। इसीलिए हमारे लोग, यहाँ के कुछ लोग जाके है तेलंगाना हाई कोर्ट से नॉट टू अरेस्ट कुछ ऑर्डर ले चुके हैं। हम तो जवाब दे दिए, मेरा ट्विटर का, सीएमओ ट्विटर का, सबका डिटेल्स हम दे चुके हैं। हम तो जानकारी भी नहीं है। नोटिस आने के बाद मैं ढूंढ के देखा कहाँ क्या कौन कौन सी वीडियो बनाए। सोशल मीडिया में आज के तारीख में करोड़ों लोग कुछ क्या है, उन लोगों के मनमानी से कुछ वीडियोस बना के डाल रहा है। तो उसको सीधा सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना और मुख्यमंत्री को नोटिस देना, क्योंकि एजेंसीज उनके हाथ में है, हर किसी को हम सता सकते हैं, हर किसी को नोटिस दे सकते हैं बोल के समझ रहा है। पर ये ठीक नहीं है। अभी वो तो स्पेड फोर्स है, मतलब 1000 रुपये का नोट जैसा है ना, अब उसका हिस्ट्री है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो केटीआर केसीआर कुछ भी कहा ना, उसको जवाब देने का ठीक नहीं समझता हूँ कि वो जो रद्द हो गया ना 1000 की नोट, वो उतना ही है। वो एनआरए है, हमको कोई लेना देना नहीं है। नॉन रिलायबल इंडियन बनकर अगर कुछ कहा तो हम उसके लिए कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। हो गया, अभी इस्तीफा भी दे चुके हैं हमको और कांग्रेस को, उनसे कोई लेन देन नहीं है। और क्या कहा, उसको क्या है, किसे इंटरप्रेट किया हुआ है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा कोई भी कुछ कहा तो वो ठीक नहीं है। एनीवे ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, तो वी डोंट हैव एनी रिलेशन विथ रिजाइंड पर्सन। अभी ऑफिशियल प्रोग्राम्स में वो एक पार्टी अध्यक्ष है, हैदराबाद पार्लियामेंट का एमपी है। तो जब एमपी के साथ एक मुख्यमंत्री बैठे तो हम ऑफिशियल प्रोग्राम से, हम कोई पर्सनल, हम फैक्शनिस्ट नहीं है, नहीं तो पर्सनल हमारा कोई परिवार के दुश्मन नहीं है। तो ये वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एक पार्टी का अध्यक्ष है, और मैं भी एक मुख्यमंत्री हूँ, एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ। कहीं पर मिले तो हम ठीक ठाक से बात कर लेते हैं। और उनका आइडियोलॉजी क्या है, उनके वो हिसाब से वो बार कह रहे हैं कि आप डमी कैंडिडेट उतार रहे हैं, आप उनको। अरे भाई, मैं बोलता हूँ 14 के 14 बीजेपी का सब डमी कैंडिडेट है, ऐसा भी कह सकता हूँ। ऐसा कहने से थोड़ी राजनीति हो जाएंगे। वो लोग हिंदू को टिकट देकर पूरा मुसलमान को इकट्ठा करके ओवैसी को देने के लिए, वो लोग ओवैसी को जिताने के लिए कोशिश कर रहा है। वो लोग क्यों मुसलमान को नहीं दिए? मैं जिला अध्यक्ष को टिकट दिया हूँ। अभी पता नहीं, ये एआईसीसी हैज़ टू डिसाइड, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिसाइड नहीं होते। एआईसीसी अध्यक्ष हैज़ टू डिसाइड, हु हैज़ टू टेक चार्ज। इलेक्शन के बाद अभी कुछ जो चर्चा हो जाएंगे तब पता लगेगा, तब आपको मैं दिखाऊंगा। भाई ये अभी 10 साल इनो सरकार चला है, 10 साल उनो सरकार चला है। उनका 2014 एंड 2019 इलेक्शन मैनिफेस्टो ले लेंगे। मेरा 2023 इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके अगर चर्चा करने के लिए वो लोग तैयार है तो मैं ये तैयार हूँ। कैसे भी बजट सेशंस आने वाले, बजट सेशंस में चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। उसमें 10 साल में वो लोग क्या किए, मोदी जी 10 साल में दिल्ली में क्या किया, हम लोग साउथ इंडिया में क्या किए, तेलंगाना में, सब सारे बहस करेंगे असेंबली में। तब पता लगेगा कि कौन क्या किए, लोग किसको अभी वोट देने वाले हैं, लोग किसके साथ है। अभी तो 15 दिन में कुल्लम कुल्ला हो जाएंगे, पानी का पानी दूध का दूध अलग हो जाएंगे। मुझे तो अभी तो ध्यान नहीं है ऐसे। वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जब वोट नहीं मिल रहा है तो ये ऐसे कंट्रोवर्सीज के ले आकर वोट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत समझदार है, होशियार भी है। ऐसे कंट्रोवर्सीज में हम लोग कोई पढ़ते नहीं, वोट मिलते नहीं उन लोगों को। वोट के लिए सब सारे ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा बंद करो बोल के मैं एक ही बात कह सकता हूँ बीजेपी नेता लोगों को। ये जो सरकार चला है केंद्र में, ऐसे लोग ऐसे बात कहने के वजह से इन लोगों को कुछ मिलने वाले नहीं है। इतना गिरावट स्टेटमेंट देने से देश के लिए कोई शोभा नहीं है। इसीलिए मैं बार बार इन लोगों से कहता हूं कि ऐसे भाषण छोड़ दो, ये ठीक नहीं रहेगा, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। वो समय पर उन लोग मदद दिए और आज 2.5 TMC हमारे पीने के लिए पानी छोड़ा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सिद्धरामैया जी को और DK शिव कुमार जी को। मुझे अच्छा लगता है, मोदी जी भी मेरा नाम लेकर भाषण दे रहा है ना, सुनने के लिए बहुत अच्छा है मेरे लिए। और राहुल जी के खिलाफ कोई भी करप्शन चार्ज किए तो इस देश तैयार नहीं है मानने के लिए।
मैं पहले कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये ऐसे बातों से प्रधानमंत्री कुर्सी को कुछ शोभा आने वाला नहीं है। क्योंकि मोदी जी बड़ा नेता है, 13 साल मुख्यमंत्री किए, 10 साल प्रधानमंत्री किए, तो इसीलिए कभी भी कुछ बयान दिए तो बयान जिम्मेदारी से दिए तो ठीक रहेगा।